हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं क्लास 8th का इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज आपका है 2.1 का 3 सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स 7th, 8th और 9th। तो चलिए सम को बना लेते हैं। एक एक स्टेप में बहुत अच्छे से बताऊंगी, आपको एक बार में समझ में आ जाने वाला है। इसके पहले भी मैं 1 से 6 तक बताई हूँ, शायद आपको आ ही गया होगा, आपने रिवाइज किया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके बाद फिर 3 सम और इस एक्सरसाइज में रह गया है, ख़त्म हो जाएगा, तब फिर वर्ड प्रॉब्लम आएगा। तो वर्ड प्रॉब्लम भी मैं इतने अच्छे से आपको समझाऊंगी, एक एक स्टेप की हार्ड से हार्ड सम बन जाने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, बनाना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए इक्वेशन है, यानी इक्वल का साइन होता है, RHS LHS होते हैं। तो चलिए शुरू हो जाते हैं, 7 सम बनाना शुरू करते हैं स्टूडेंट। देखिए तो मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ, आपका 7th का क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। 2x/3 इज इक्वल्स टू देखिए 18 है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको देखना होगा कि ये जो 2x/3 है, 2x किससे, जो वेरिएबल वाला नंबर है वो 3 से डिवाइड है। हमें x का ही तो वैल्यू फाइंड करना है, तो 3 से डिवाइड है। तो उल्टा काम करते हैं, क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कट जाएगा और 2x का वैल्यू आ जाएगा सबसे पहले। तो लिखते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 3, बोथ साइड्स बाई 3। स्टेप दिखा रही हूँ, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो देखिए 2x/3 है, तो बोथ साइड्स, ये नहीं कि मैं न्यूमरेटर यहाँ LHS में कर रही हूँ, ये LHS है, ये RHS है, तो यहाँ कर रही हूँ तो RHS में भी करना पड़ेगा। देखिए 3 से 3 कट गया है स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया हमारा वैल्यू, 2x आ गया। 2x का वैल्यू हमारा आ गया 18 3 जा 54। अब देखिए 2 से मल्टीप्लाई है, अभी भी x, अभी भी वैल्यू पूरा नहीं आया, तो 2 से मल्टीप्लाई है, तो अब डिवाइड कर देते हैं दोनों तरफ। अब लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय बोथ साइड्स बाय 2 से। तो देखिए 2x/2 से डिवाइड कर दिए, तो इधर भी करना पड़ेगा। तो देखो स्टूडेंट्स कट गया है, x का वैल्यू आ गया, ये भी कटेगा। 27 2 जा 54। सो हमारा x का वैल्यू देखिए आ गया 27 आ गया। देखिए तो अब आप चेक कर सकते हो, चेक भी कर सकते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं। LHS इज इक्वल्स टू लिख लेते हैं 2x/3 है। देखिए 2x/3 है, तो क्या करूँ, 2 × x का वैल्यू क्या लाई मैं, 27 लाई बाई 3। तो आप ऐसे भी काट सकते हो या मल्टीप्लाई करके काट सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे करो। यही काट देती हूँ, 3 9 जा 27। तो देखिए आ गया ना स्टूडेंट्स, 9 2 जा 18 आ गया। देखिए 18 ही तो था RHS, तो चेक हो गया। शो इक्वल टू 18 आया, यानी हम RHS पे पहुंच गए। LHS से चले RHS में आ गए, तो लिख सकते हैं आप चेक्ड या एज रिक्वायर्ड। हो गया स्टूडेंट्स। देखिए तो कितना आराम से चेक भी कर लिए हमने कि हम सही बनाए कि नहीं। LHS से चले, वैल्यू जो x आया, यही आंसर तो यही आया था हमारा, आंसर तो यही आया, लेकिन मैं चेक की क्वेश्चन हम सही बनाए कि नहीं, ये भी पता लगा लिए। तो 7th के बाद चलिए स्टूडेंट्स मैं 8th बना लेती हूँ। देखिए 8th क्वेश्चन क्या है, 1.6 इज इक्वल्स टू लिखा है y/1.5।
अब देखिए वेरिएबल वाला नंबर RHS में है, LHS में नहीं है इस बार, तो कोई बात नहीं, हम इसी को देख लेते हैं। 1.5 से डिवाइड है तो इसको हटाने के लिए क्या करूं, मल्टीप्लाई कर देती हूँ। डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड था तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किए थे, मगर यहाँ पे RHS में है, कोई बात नहीं। तो लिख लेते हैं आपका, आप आंसर बनाने जा रहे हो 8th का अब, ठीक है। देखिए क्वेश्चन 8 ही है ना, चलिए नीचे भी आंसर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन है तो आंसर हम यहाँ लिख देते हैं, आंसर यहाँ लिख दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ आंसर या सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, आंसर या सॉल्यूशन। देखिए क्या लिखूं, डिवाइड है तो मल्टीप्लाइंग लिख दो, समझाना है इसलिए, नहीं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो 1.6 इंटू 1.5 हो गया LHS में, और RHS में ही को हमारा वेरिएबल वाला नंबर है 1.5 है, तो इंटू कर दी 1.5 से, इसलिए की थी काटने के लिए। देखिए y का वैल्यू आ गया, आंसर आ गया, और मल्टीप्लाई करिए 1.6 में 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा स्टूडेंट्स, 6 5 जा 30 आया, 30 का 0 लिख देंगे, 3 कैरी, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, फिर करिए 6 1 जा 6, 1 1 जा 1 0 प्लस कर रहे हैं अब 14 का 4 कैरी 1 2। अब एक अंक ऊपर और एक अंक नीचे, एक अंक के पीछे और एक अंक के पीछे, ऊपर में भी है नीचे, यानी 2 अंक के पीछे डेसिमल लगेगा, यहाँ लगेगा 04, यानी पढ़ते हैं इसे 40, लेकिन अब नहीं पढ़ेंगे। 04 के पीछे 2 अंक हमारा 04 के पीछे लगा दिया, 2.4 आया। अब 0 को लिखो या मत लिखो, क्या आ गया हमारा वैल्यू 2.4 इज इक्वल्स टू वाई आ गया, देखिए आ गया आंसर। सो लिख सकते हैं हम y इज इक्वल्स टू 2.4 आंसर। आप चेक भी कर सकते हो, तो चेक करने के लिए हमें RHS में जाना पड़ेगा, क्योंकि RHS में वेरिएबल है। RHS में चलो और LHS में इस बार पहुंचना पड़ेगा। RHS हमारा है y 1.5 है। देखिए स्टूडेंट्स, तो y का वैल्यू क्या है हमारा 2.4 बाई 1.5 है, तो थोड़ा मुश्किल है, हो रहा है ना। हमें 1.6 लाना है, 1.6 लाना है हमें LHS की तरफ जाके। अब तो ये दोनों डेसिमल नंबर है, बड़ा ही मुश्किल है, हालांकि सेम प्लेस पे है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा चेक में इसमें थोड़ा मुश्किल आपको होगा, इस तरह से बना, इसलिए कई तरीके से एक ही सम को बनाया जा सकता है। मैं इसको हटाने के लिए ऐसे कर दी, डायरेक्ट यदि करती y इज इक्वल टू दोनों मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई से आंसर तुरंत आ जाता, यही आता। तो अब मैं क्या करूं, देखिए क्या करूंगी, इसका मतलब होता है 2.4 को फ्रैक्शन में बदलना हम सीखे हैं। बाई क्या हो जाएगा, डेसिमल के नीचे एक अंक है तो एक 0 बाई 10। ये बाई जो है ना, ये बाई ये डिवाइड का साइन होता है बाई। अब इसको भी 1.5 के बदले में लिख रही हूँ 15/10। यहाँ 2.4 के बदले में फ्रैक्शन में बदल दी, क्योंकि डेसिमल और फ्रैक्शन में बड़ा ही रिलेशन होता है। क्या होता है, डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदल देते हैं, फ्रैक्शन को डेसिमल में अपनी सुविधा के लिए कर लेते हैं। तो 24 बाई डेसिमल के नीचे एक अंक है तो एक 0 रख दिए, बाई ये बाई डिवाइड का साइन है 15/10। तो देखो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये
24/10 तो है ही है, इसके बदले में लिखी मैं 2.4 के बदले में 25/10, और ये बाई जो है ये डिवाइड का साइन दो, और ये 1.5 के बदले में 15/10 लिखी थी। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 24/10 इंटू करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाता है 10/15, 10/15 कट गया नंबर आपका आ गया 24/15। डेसिमल को हटाने के लिए हम इतना कुछ किए। देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट आपको बताई नहीं, डेसिमल से डेसिमल एक जगह पे है तो हटा देती तो यही चीज़ आ जाता है यहीं पे, लेकिन अभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि 8th में बेस आप सुधार लोगे ना तो कोई आपको 9th और 10th 11th 12th में गलती नहीं होने वाला सम। इसलिए मैं एक एक स्टेप बताती हूँ बच्चों को, तो आपका स्टेप भले ही लंबा हो लेकिन आपको समझ आना चाहिए। तो क्यों ये चीज़ प्रश्न आए क्योंकि डेसिमल से डेसिमल क्यों हटा दिए, इसलिए क्यों ना हम बताएँ ऐसे बता दिए, क्योंकि हम जानते थे 6th क्लास में ही पढ़े ये सब कि डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में बदलते हैं। डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलते ही बाई का मतलब डिवाइड का साइन है, फिर इंटू करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, इस तरह से कट गया। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका क्या आना चाहिए 1.6। देखिए 24 को मैं 15 से डिवाइड कर रही हूँ देखिए 15 1 जा लगेगा, 2 जा बड़ा हो जाएगा, माइनस किए तो 14 में से 5 गया 9, ये 0। अब डेसिमल देंगे तो एक 0 और 15 6 जा 90, 15 6 जा 90 आ गया। देखिए तो आ गया ना हमारा, इसका वैल्यू क्या आ गया 1.6 आ गया। तो हम कहाँ से चले, 1.6 ही LHS था, मैं RHS से चली और LHS पे पहुँच गई। ये कहाँ पहुँच गई, मैं LHS पे पहुँच गई। तो लिखेंगे द हेंस, मतलब आप लिख सकते हो, आपको वेरीफाई करने को बोलता तो लिखते कि हेंस RHS से इक्वल्स टू LHS, RHS से हम LHS पे पहुँचे। तो आप यहाँ लिख सकते हो एज रिक्वायर्ड आप RHS से चले और LHS पे पहुँच गए। हम चेक कर लिए कि हमारा आंसर सही है, तो आप चेक्ड लिख सकते हो, चेक्ड अथवा और एज रिक्वायर्ड भी लिख सकते हो, एज रिक्वायर्ड। हमें यही चेक करना था तो हो गया स्टूडेंट। देखिए 7th 8th सम हमारा बड़े आराम से बन गया। 9th कहाँ बनाऊँ, चलो 9th मैं अब इधर बना देती हूँ, कोई बात नहीं। 9th देखिए स्टूडेंट्स, 9th का आंसर मैं देने जा रही हूँ। 9th क्वेश्चन ये है, यही 9th है। देखिए स्टूडेंट्स 9th का ही मैं आंसर देने जा रही हूँ, 9th क्वेश्चन का ही आंसर दे रही हूँ मैं अब इसी क्वेश्चन का। 7x - 9 इज इक्वल्स टू देखिए 16 है, इसी का आंसर दे रही हूँ मैं। देखिए अब देखना है सबसे पहले स्टूडेंट, 7x के साथ -9 है, इक्वल के बाद ये 16 है, ये LHS है, ये RHS है, तो इस x का वैल्यू लाना है। तो इसके साथ -9 है तो -9 को हटाने के लिए +9 करो, तो लिखेंगे एडिंग 9 टू बोथ साइड्स, ठीक। यानी 7x -9 तो है ही, +9 कर देंगे, उल्टा साइन कटने के लिए ऐसा की मैं, ताकि x का वैल्यू है कट गया। सो 7x का वैल्यू हमारा क्या आ गया 25 आ गया। देखिए सो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हो, मल्टीप्लाई है तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ सिखा रही हूँ आपको। 7 से x 7 से मल्टीप्लाई है तो उल्टा हो जाएगा, यदि 7 को उधर भेजूँ तो क्या हो जाएगा डिवाइड। या आप लिखना चाहते हो तो लिख के करो, एक ही बात है। 7 से x मल्टीप्लाई है तो डिवाइडिंग फिर लिखेंगे, डिवाइडिंग आप सीधे ही x इज इक्वल टू 25/7 आंसर आ जाएगा, क्योंकि x 7 से मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन मैं आपको स्टेप थोड़ा भी बता देती हूँ बाद में, तो आप वैसे ही करोगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, दोनों तरफ हमें डिवाइड करना पड़ेगा 7 से, क्योंकि x का वैल्यू लाना है। तो डिवाइड करते ही 7x मतलब 7x के साथ 7 मल्टीप्लाई है, इसीलिए तो डिवाइड की।
इज इक्वल्स टू ये देखिए 25/7 हो गया। अब देखो स्टूडेंट कट गया, इसलिए तो की थी ये काम। सो x का वैल्यू आपका आ गया, फ्रैक्शन में आया 25/7 आया, यही आपका आंसर आया है। अब आप ये जो आंसर आया ना इसको चेक करके हम कर लेते हैं, हमें 16 आ जाएगा तो समझ जाएंगे आंसर सही है। तो चेक करते हैं LHS हमारा क्या है, इस बार LHS में x है तो अच्छी बात है, उस वाले में RHS में था x, तो RHS से चले थे LHS में पहुँचे, इस बार LHS से चलेंगे RHS में पहुँचेंगे। ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो देखिए स्टूडेंट्स 7 × x का वैल्यू क्या आया 25/7 आया और -9 है, देखिए 7 से 7 कट गया तो क्या बचा 25 - 9, तो क्या आएगा माइनस करोगे तो आ गया ना 16। देखिए 15 में से 9 गया 6, 1 6 16। तो LHS से चले हम और RHS पे पहुंच गए, तो यही तो करना था। तो हेंस वेरीफाइड तो नहीं लिखना हमें, एज रिक्वायर्ड हमने चेक कर लिया, क्वेश्चन सबको बनाया और चेक भी कर लिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये पूरा सम तीनों, क्योंकि मैं एक स्टेप बाय स्टेप सिखाई हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको खूब रिवाइज करना है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, और नहीं है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए अच्छा सम ले आऊँ। एक एक सम बताऊँगी अर्थ का, एक एक एक्सरसाइज आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपना ख्याल रखिए, मिलती हूँ अगले सम के साथ।